तो मैं आई अभी अपने स्कूल से और एक इंसिडेंट है जो मेरे साथ हमेशा होता है और जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फ़ील कराता है एंड मैंने बहुत रोया स्कूल से आने के बाद। हुआ क्या आज मुझे एक छोटा-मोटा स्पीच देना था और मैंने वहाँ पे बहुत ही ब्लंडर्स कर दिए और मैं वैसे भी अभी एक करंटली ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप को हर रोज़ पुश करके भेज रही हूँ, जहाँ पे मैं एकदम बिगिनर हूँ और जो सेक्टर मेरा पहले था नहीं, मैं वहाँ पे अभी जॉब कर रही हूँ और अपने आप को मैं हर रोज़ जैसे कि मैं बहुत कुछ सीख सकूँ, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूँ, ऐसे एफ़र्ट्स दे रही हूँ और मैं अपना 100% दे रही हूँ ताकि कोई भी लूप होल ना रह जाए। बट वहाँ पे मुझे हर आइज़ बहुत ही जजमेंटल लगती है। लोग बहुत ही ज़्यादा जज करते हैं। कोई भी छोटी-सी चीज़ हो या बड़ी चीज़, कोई भी कुछ भी हो, उनका जो भी जजमेंटल स्माइल और उनका र्यूमर्स फैलाना मेरे बारे में, ये सारी चीज़ों से मैं बहुत डील कर रही हूँ। अभी जो भी पोज़ीशन में जैसे भी मैं जॉब कर रही हूँ, सब लोग ऐसे भी हैं कुछ वहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि उनको लगता है मैंने पता नहीं क्या कॉस्ट पे किया है इस जॉब के लिए। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे र्यूमर्स जो मेरे कान में आते हैं एंड जब भी मैं वो उनकी गॉसिपिंग, उनका ऐसे हँसना मुझे लेकर ये सब मैं देखती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही बुरा फ़ील होता है एक्चुअली और मैं उस पे कुछ बोलती तो मतलब एक बार मैंने इसको क्लियरली क्वेश्चन किया था जब मेरे पास प्रूफ भी था बट येस ये एवरीडे थिंग है उनका और इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकती और मुझे कुछ करना भी नहीं चाहिए बेसिकली मुझे अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। तो बात ये है कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला जिससे मैं अभी अपने शादी के बाद अपना करियर को पूरा स्विच करने को रेडी थी मतलब रेडी थी इन द सेंस मैंने तो किया ऑलरेडी। मैं इतने इयर्स ऑलमोस्ट 8 इयर्स 8 प्लस इयर्स मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में थी। देन मैंने सडनली एजुकेशनल फील्ड ले लिया। मैं टीचिंग आई मीन मैं यस स्कूल जॉइन कर ली और मुझे इसमें मुझे पता था मुझे चैलेंजेस मिलेंगे बहुत सारे और जब मुझे ये मैं बस नॉर्मली गई वो स्कूल में पहले कि अभी तो चलो शादी हुई है और मुझे थोड़ा अपना प्रिपरेशन भी करना है पढ़ाई का। इतने साल मैं बहुत मेहनत की, उतना टाइम नहीं निकाल पाई और अभी आगे आने वाली जो पढ़ाई है उसमें मुझे टाइम निकालना है, पढ़ना है। तो मैं गई मैंने अपना रिज़्यूम में सबमिट किया एंड मैं वापस आ गई। मैंने क्लियरली बोला दैट आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड ऑल एंड इफ यू हैव एनी ऑफिस वर्क I can do it very perfectly because I was working with the management and I have that kind of experience of handling office things. So उसके बाद क्या हुआ उन्होंने मुझे सडनली एक दिन कांटेक्ट किया एंड they were asking me to join as a teacher for junior classes like KG1, KG2, and 1, 2. I don't know, but junior classes. So I said that no, and the salary was very low. And in corporate, we have high work time, and the salary is pretty good, not that bad. So उस कंपैरिज़न में जो था वो बहुत ही ज़्यादा कम सैलरी था, बहुत ही ज़्यादा कम। उसका आधे मतलब उसका 4 भाग में आता होगा वो सैलरी ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं नहीं 4 भाग तो नहीं उसका मैं उसका बहुत ही कम
आप बोल सकते हो वो उसका 5% है। तो यस, तो मैंने उसको मना कर दिया, नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं क्योंकि क्यों खामखा सुबह उठो, स्कूल जाओ और इधर इतना कम पैसा, और उस टाइप का मुझे नहीं करना था कुछ भी। तो थोड़ा-सा पैसा हो और ज़्यादा ना हो तो भी चलता, बट थोड़ा-सा हो, और इतना भी कम ना हो कि मतलब लगे कि कुछ भी नहीं है टाइप का। तो यस, तो मैंने मना किया, एंड देन उसके बाद फिर कुछ दिन बीते। फिर अगेन मैं एक कॉर्पोरेट में जॉइन करना, मतलब मैं इसने सोचा, और मैं गई और मुझे सडनली मिल भी गया, और मैंने 2 दिन वहाँ पे काम भी किया। फिर मैंने उनको बोल दिया कि नो, डोंट वेस्ट टाइम ऑन मी, बिकॉज़ मुझसे नहीं होगा, मैं इतने आवर्स नहीं दे पाऊँगी, इसलिए ही मैंने ब्रेक लिया था। एंड मेरी ही गलती है कि मैं फिर से ऐसे इस सेक्टर में जॉब ढूँढने आई, क्योंकि मुझसे अभी टाइम नहीं दिया जा रहा। तो यस, तो मैंने वो 2 दिन करके स्टॉप किया, और उसके बाद सडनली और एक दिन मुझे सेम स्कूल से कॉल आया, एंड दे वर आस्किंग मी कि मैं क्या एज़ अ मतलब वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट है, मैं क्या कर सकती हूँ? एंड मुझे लगा मेरे पास मास्टर्स डिग्री है, एंड इतने साल का मैनेजमेंट के साथ एक्सपीरियंस है ऑफिस वर्क का। तो मुझे लगा मे बी शायद उन्होंने ये सब देखा होगा और उनको लगा होगा को मे बी कुछ तो लगा होगा उनको कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने तो जिस दिन अपना रिज़्यूमे सबमिट किया था उसी दिन मैंने बता दिया था कि मुझसे तो मैंने टीचिंग पहले कभी नहीं कराया है, बट येस, इफ यू वांट मी टू डू इट आई कैन डू इट। एंड आई मैं ट्यूशन्स कराती हूँ, सो मुझे पता है स्टूडेंट्स को कैसे डील करते हैं, एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ऑफिस वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी मैनेज, और इतना मेरे में कॉन्फिडेंस है अपने आप को लेकर। तो मैंने बस यही बोला था ऑफिस वर्क के लिए, और मैंने इतना तो सोचा ही नहीं था कि वाइस प्रिंसिपल वगैरह कभी कोई बोल देगा, क्योंकि मैं एकदम ही बिगिनर थी इस फील्ड में। तो मुझे भी लगा पहले-पहले व्हाट्स द कैच? ये कैच क्या है? ऐसे तो कोई नहीं बोलता। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, फिर मैंने जितना पता किया कि वहाँ पे सैलरी कम है और प्रिंसिपल्स ज़्यादा टिकते नहीं हैं, और मतलब अगर वो हमें मुझे वाइस प्रिंसिपल के हिसाब से ले रहे हैं, तो वो मुझे प्रिंसिपल का ही, वहाँ पे कोई प्रिंसिपल है नहीं, तो वो मुझसे सारे काम करवाएँगे, और उनको बस वो मुझे प्रिंसिपल तो नहीं दिखा सकते, तो एज़ अ वाइस प्रिंसिपल ले रहे हैं, दैट्स इट, यही था लोचा, और सैलरी बहुत कम थी और मुझे जॉइन करना था। तो इसमें इतना कुछ कैच मुझे दिखा नहीं, एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे आस-पास से कुछ न कुछ कहा कि नहीं, थिंग्स आर नॉट गुड देयर, बट मैंने सोचा कि इतने अलग-अलग प्लेसेस में मैंने जॉब किया है, इतना एक्सपीरियंस है मुझे, तो आई थिंक आई कैन वर्क परफेक्टली, और मुझसे कोई पंगा तो नहीं ले पाएगा, एटलीस्ट जो मैं हूँ। बाकी कोई कुछ भी बोले, कोई हँस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट पंगा तो नहीं ले पाएगा, गलत तो कुछ भी नहीं कर पाएगा मेरे साथ। जो भी उन लोगों ने मुझे डराया था किसी एक पर्सन को लेके कि नो ऐसा है, गलत हो सकता है, तो मैं उस चीज़ से नहीं डरी, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि तेरे साथ तो ऐसा होने मतलब कोई इतना किसी का हिम्मत ही नहीं होगा कि वो तुझे ऐसे मतलब परेशान भी कर पाए इत्तू सा भी। तो यस, वो मुझे है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे कीचड़ के साथ डील किया है और मज़े भी चखाए हैं वो काफ़ी। तो तो यस, मैंने जॉइन किया, एंड बहुत सारे, अब उसके बाद जो हुआ, हाँ, एवरी स्टेप में मुझे जजमेंट्स फेस करने पड़ते हैं, हर तरफ, इवन कि जो मेरे साइड में सामने मेरे साथ जो बैठते हैं उनके भी आईज़ में बहुत ही ज़्यादा जजमेंट है, और मैं एवरीडे उस जजमेंट से डील करती हूँ,
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, टीचर्स हैं, जिनको लगता है कि मैंने पता नहीं कौन-सा कॉस्ट पे किया है इस पोज़ीशन के लिए एंड मैं काम तो अच्छे से कर लेती हूँ। बट मुझ में भी वो फ़ियर ऑफ जजमेंट आ गया है, मतलब ऐसा आ गया कि कोई कुछ गलती ना निकाल दे, कुछ कह ना दे ऐसे। मैं तो कोई लूज़र ही होगा जो अपॉर्च्युनिटी को खोएगा, राइट? किसी को अगर कॉलिंग बेल आ रहा है और डोर खोलते देखा कि अपॉर्च्युनिटी है इतनी अच्छी, अच्छी इन द सेंस एक वर्क के हिसाब से तो अच्छी थी, पोज़ीशन के हिसाब से अच्छी थी, क्योंकि मैं सोची नहीं थी कि मुझे ऐसे, मैं ऑफ़िस वर्क के लिए बोली थी बट नॉट फॉर दिस, राइट? तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्च्युनिटी था, सैलरी की जो भी हो, लेकिन अपॉर्च्युनिटी वो काम के हिसाब से, पोज़ीशन के हिसाब से अच्छा था, तो मैंने कम सैलरी में भी ओके कर लिया कि ओके आई विल डू इट। एंड वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, मतलब सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ, आई एम स्टिल वर्किंग देयर, तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और मुझे और भी अपने आप को पॉलिश करना है, इम्प्रूव करना है। बट मुझसे अगर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि मैं एकदम ओल्ड बूढ़े लोग जैसे प्रिंसिपल होते हैं वैसे बिहेव करूँ, मैं अपने ऐज के अकॉर्डिंग ही बिहेव करूँगी। मुझसे नहीं हैंडल, मैंने नहीं बोला था कि मुझे ये तुम दो, बट आई एम डूइंग इट, मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ। रेस्ट आपको अगर चाहिए कि मैं एक चश्मा पहनूँ, ऐसे ऐसे बैठूँ, दैट आई कैन नॉट डू इट, तो मुझसे होगा ही नहीं। और मैं एक फन लविंग गर्ल, मतलब मैं खुद को इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ इतने ही सीरियस टाइप रोल में, बट समहाउ मैं अभी चाह रही हूँ कि जो भी हो एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन हो जाए। और बाकी तो मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया है अभी कि मुझसे आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं मैनेज नहीं हो पा रहा है, जो कि सच बात है। मैं मुझे अब ये तो मैं उनको नहीं बता पाऊंगी, बट मैं स्कूल कर रही हूँ, फिर मैं अपने ट्यूशंस करा रही हूँ, और ट्यूशंस को मैं छोड़ूंगी नहीं, बिकॉज आई लव इंटरेक्टिंग विद चाइल्ड, जो भी मेरे पास बच्चे आते हैं, और मुझे वो एक रिफ्रेशमेंट फ़ील होता है पूरे दिन में। उनको मैं पढ़ाती हूँ, डाँटती हूँ, हँसते हैं, हम लोग बातें करते हैं, बट दे रियली रिफ्रेश माय मूड। तो वो मुझे जितना टॉक्सिसिटी मुझे स्कूल में डील करनी पड़ती है, जितना ज़्यादा घटिया मुझे फ़ील होता है कभी-कभी, जितना ज़्यादा लगता है कहाँ आके मैं पड़ गई, मतलब अम कैसे नेगेटिविटी है चारों तरफ, लोगों के जिनके आपस में बननी चाहिए, मेन उनकी ही आपस में नहीं बन रही है, कभी ये लोग वो लोग, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। और लोग उसको गलत एंगल में भी मुझसे जोड़ सकते हैं, तो मुझे बस सेफ प्ले करना और सेफ रहना, अपने आप को बचा के रखना और अच्छे से एक्सपीरियंस गेन करना, इसी सब में फ़ोकस है। और देखती हूँ मैं कितना इसको स्ट्रेच कर पाती हूँ, कितना टान पाती हूँ मैं इस चीज़ को, कितना लंबा चला पाती हूँ। अम, बट ये मुझे यस, तो मैं ट्यूशन नहीं छोड़ सकती। स्कूल है, देन मुझे ट्यूशन, और वो बच्चे एक, मैं मिड मिड वे में उनको नहीं छोड़ सकती, दे आर डिपेंडेंट ऑन मी। तो स्कूल है, देन उसके आने के बाद मैं जैसे-तैसे लंच करके थोड़ा-सा मैंने 20-30 मिनट्स रेस्ट करती हूँ, देन ट्यूशन्स, एंड देन उनके जाने के बाद मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, एंड देन उसके बाद मैं अपना पढ़ाई करती हूँ आने वाले टाइम के लिए, जो भी है मेरा इम्पोर्टेंट वर्क। तो मैं अपना पढ़ाई करती हूँ, एंड इन सब के बीच मुझे खाना भी प्रिपेयर करना होता है, और भी कई सारे काम होते हैं। सो मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ अभी, और ऊपर से जो स्कोलियोसिस है मेरा, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यस, तो मैं शुरू की थी कि मुझे मुझे अ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एक मेरा वीकनेस है कि मैं स्पीच नहीं दे पाती, मैं लोगों को फ़ेस करके बातें नहीं कर पाती। 4-5 लोग अगर हैं और उनको फ़ेस करके मुझे कुछ बोलना है, और सब बैठ के मुझे ही सुन रहे हैं, वो मुझे इतना प्रेशर इन द पेन इन माय चेस्ट एंड थ्रोट विद दैट
काइंड ऑफ नर्वसनेस, मुझे जो प्रेशर फ़ील होता है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती। एंड जो सेंटेंस, जो बातें जो मेरे लिए यूँ मैं जो कुछ भी नहीं है बोलना यार, जो कुछ भी नहीं है बोलना, मतलब जो हम यूँ बोल देंगे उस बात को भी, जैसे माई नेम इज़ दिस एंड दैट जो भी है, तो मैं उसको बोलूँगी इज़ नेम माई ऐसे करके मैं ब्लंडर कर दूँगी। आई डोंट नो व्हाई आई डू दिस, बट जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ, द मोमेंट आई स्टार्ट स्पीकिंग, वहाँ पे मैं हग देती हूँ। तो यस, आई डू दिस एवरी सिंगल टाइम एंड मुझे इतना शर्मिंदगी फ़ील होती है यार। मुझे लगता है लो हग दिया, अब और भी ये लोग जज करेंगे, अब कुछ बोलेंगे, अब पता नहीं क्या ही बोलेंगे मेरे बारे में, एंड मैं उनको एक मेमोरी दे के जा रही हूँ। अगर मैं यहाँ से चली भी गई, उनको याद रहेगा कि ये लड़की आई थी और इसने ऐसे-ऐसे ब्लंडर्स किए थे और ये ऐसे बातें करती थी। पता नहीं क्या ही इमेज बनेगा, मैं ये सब सोचने लग जाती हूँ। और आई डोंट नो, मुझे आज इतना रोना आया स्कूल से आने के बाद, क्योंकि मैंने इतना ब्लंडर्स किए और क्या फ़ायदा इतने अच्छे से काम करने का, अगर 4 लोगों के सामने मैं जब बोलने जाऊँ, मैं जब मुँह खोलूँ तो मैं पूरा कचरा कर दे रही हूँ अगर, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा इस बात का, और मैं ऐसा करती क्यों हूँ सोच के मैं बहुत रोई। और हो सकता है आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मुझे एक्चुअली चक्कर आ रहे थे और मुझे उल्टियाँ भी हुई उसी टाइम में जब मैं बोल रही थी, और मैं स्टम्बलिंग कर रही थी बोलते वक़्त, और मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से अपने आप को होल्ड करके रखी थी कि मैं इस मोमेंट को डिस्ट्रॉय ना करूँ, और जो भी चल रहा है, जिसको हम मतलब गुड बाय कर रहे हैं आज, जो भी है पर्सन, उसका वो डे अच्छा जाए। तो यस, तो मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पुश किया एंड सडनली मुझे लगा नो अब नहीं हो रहा है, मैं दौड़ के भागी वॉशरूम। एंड तो यस, कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, हो सकता है उसकी वज़ह से मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैं वो फ़ायर, वो एनर्जी फ़ील नहीं कर पाई जो मैं चाहती हूँ। किसी को एक अच्छे से एक वार्मनेस दिखाना, वो मेरे से हुआ नहीं, जबकि मैं फ़ील वैसा ही कर रही थी, बट वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, बहुत शेम फ़ील होता है कि मैं ऐसे ब्लंडर्स क्यों करती हूँ, स्पेशली स्पीच देते वक़्त। और मैं इससे भाग भी नहीं सकती, और मतलब अगर चाहूँ तो हो जाएगा। मैं अगर बोलूँ नहीं ठीक है आप लोग कर, बट मुझे ये फेस करना है, मुझे सीखना है, मैं ऐसा नहीं है कि आई नो यहाँ वहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनसे आई एम बेटर देन देम, तो मुझे पता है ये, बट ज़ मतलब जब बात बोलने की आती है, तो मैंने बहुत बहुत टाइम ऐसे देखा है कि मुझसे कुछ कम टैलेंटेड लोग, कुछ कम जानने वाले लोग भी इतने स्मूथली और ऐसे बोल देते हैं कि कैजुअल, कोई नहीं, मतलब गलत भी बोल रहे हो अगर, बट दे स्पीक, और उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसे अचानक गैस अटैक आता है और मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं नहीं कर पाती ये चीज़ें। और मैं पोएम्स लिखती हूँ, तो मैं एक बार ऐसे पोएम भी डिलीवर की थी, और मुझे लगा था पता नहीं क्या ही होने वाला है, मेरा चेस्ट, मेरा पीठ पूरा ऐसे जकड़ गया था, और ये क्या वीकनेस है मुझे पता नहीं, बट मैं इसको जल्दी ठीक करूँगी और आपको ये विज़िबल चेंज भी देखने को मिलेगा मेरे अंदर। और लेकिन ये फ़ेज़ बहुत टफ़ है यार जो मैं डील कर रही हूँ। लोग मैं हर रोज़ वो जजमेंटल फेसेस देखती हूँ, और बहुत सारी बातें ऐसे जो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, वहाँ पे तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, बट बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट है जिसके साथ हम बैठते हैं, जो हमारे आसपास हमेशा होते हैं, वो अगर वो
इतने नेगेटिव वाइब्स कैरी करें, तो वहाँ पे रहना, अगर आप नहीं चाहते टॉक्सिसिटी तो बहुत टफ हो जाता है। और अगर आपको मज़ा आता है ऐसे बिग बॉस खेलने में, देन यू विल डेफिनिटली एन्जॉय इट, बट मुझसे नहीं होता है। मैं मुझे पीस चाहिए, मैंने इतना साल काम किया है, अब मुझे पीस चाहिए अपने लाइफ में। तो मैं बहुत ही ज़्यादा पुश कर रही हूँ अपने आप को एवरी सिंगल डे। और इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आ गए हैं, और आ गए हैं क्या, ये जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मुझे बचपन से ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं। मेरा हार्ट सर्जरी भी हुआ। तो उन सब टाइम में जैसे मैं अपने 9th और 10th के एग्ज़ाम में 6-6 महीने स्कूल भी नहीं जा पाई थी। मुझे हो गया था एकदम हाई लेवल का जॉन्डिस, एंड फिर मेरा एसजीपीटी, एसजीओटी भी बहुत ही ज़्यादा हाई चला गया था 2-2 बार। मतलब ये जैसे 9th में भी हुआ, 10th में भी हुआ, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दिलाया था मुझे। उसके पहले मेरा जब मैं क्लास 4 में थी सर्जरी हुआ था, पूरा ओपन हार्ट सर्जरी, मैं सीधे होके चल नहीं पा रही थी बहुत दिनों तक। एंड मुझे बाय बर्थ तब मुझे हार्ट में होल था, तो उसके लिए हुआ सर्जरी। मुझे अस्थमा भी था, अभी भी होता है अस्थमा का प्रॉब्लम। एंड मेरा जो स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम है वो भी अभी बढ़ रहा है डे बाय डे, वो भी बचपन से है। मुझे अभी शायद इसके लिए इधर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील होता है मेरे पीठ में। ऑब्वियसली वो बैकबोन का प्रॉब्लम है, तो वो हमारा पूरा कनेक्टेड होता है ब्रेन, इवन कि वो हमें सिर दर्द भी दे सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। तो मैं एवरीडे बहुत सारे चैलेंजेस से गुज़र रही हूँ, एंड ये सारी चीज़ें सिर्फ़ मुझे पता है, आउटर वर्ल्ड को पता ही नहीं है, मैं डील कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों से। और हमारे इनर जो भी हमारा जो वीकनेस होता है, जो हम चाहते हैं कि किसी को ना लाइक वीकनेसेस, मतलब मैं स्पीच नहीं दे सकती लोगों के सामने, और भी जो भी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाती किसी के साथ भी। मैं अपने आप के साथ लाइक मुझे ऐसा हुआ, मैं इतने टाइम स्कूल के टाइम में भी बीमार रही, हर टाइम बीमार घर पे, कभी सडनली स्कूल बंद हो गया 6-6 महीने के लिए, तो मैं उतने फ्रेंड्स वैसे नहीं बना पाई। और एकदम होते हैं ना, मेरे स्कूल फ्रेंड्स अभी भी हैं 2, बट मैं उस टाइप का बॉन्डिंग, वो कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हो पाया कभी, मैं समझ ही नहीं पाई वो कैसा होता है। और मुझे अभी तो लगता है कि वो कहीं न कहीं बहुत ही कम 1% में आते होंगे वो रियल वाले फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेंडशिप दिखाते हैं, बट वो लोग कुछ उनकी उनके मतलब के लिए होता है, एंड मुझे वो सारी फ्रेंडशिप तो कभी चाहिए नहीं थी। एक ही मेरा फ्रेंड बना बहुत अच्छा, जो अभी मेरा हस्बैंड है। एंड तो यस, अब मैं अपना लाइफ को इतना पैथेटिक दिखाना नहीं चाहती। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ एक्चुअली। मुझे ग्रैटिट्यूड है बहुत कि इतना कुछ होते हुए भी मुझे लाइफ ने बहुत कुछ दिया। तो बहुत सारी वीकनेस है मेरी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा फायरी हूँ, मतलब अग्रेसिव होने से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, और इमोशनल भी हो जाती हूँ एट द सेम टाइम। मुझे मेरी आँखों में आँसू आ जाती है, मैं किसी को भी अगर पेन में देखूँ, मैं मेरी आँख में ऐसे आँसू आ जाता है। तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं इमोशनलेस हो जाऊँ, बट उसको मुझे बैलेंस करना है। एंड ये पब्लिक स्पीकिंग का फ़ियर भी मुझे दूर करना है। मैं अभी कैमरा उठा के हर रोज़ वीडियोज़ बना रही हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैंने ये सब पहले कभी किया नहीं है। और मैं कैमरा पे बोल रही हूँ अकेले बैठे-बैठे, ये मुझे खुद ही स्ट्रेंज लग रहा है कि मैं ये कर रही हूँ। और देखो, मैंने अभी तक 24 मिनट्स हो चुके हैं मैं मेरी बात करते-करते, और मैंने इतना कुछ बोला, और हर रोज़ मैं अपने आप को पुश कर रही हूँ एवरी सिंगल डे। और मैं इस लेवल का पुश करती हूँ कि मेरे इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आपका तो बहुत अच्छा फिगर है। आप तो
बहुत अच्छे दिखते हो। तो मुझे लगता है कि मतलब बॉस अंदर तो मुझे ही पता है, क्या नहीं है। तो मैं जितना अपने आप को जज कर लेती हूँ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेती हूँ अपने ओह! व्हाट हैपेंड? ओके, तो 1 सेकंड।